क्या नाम है सर आपका? एएस रावत है मेरा नाम। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी तो देखिए खाली मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखिए सारी चीजें मोदी जी के ऊपर निर्भर है। मोदी जी देश को विकास की गति दे रहे हैं और वो विकास 10 साल में दिखा है। बिल्कुल सर, तो आपका भी यही मुद्दा है कि राम मंदिर और धारा 370। देखिए राम मंदिर तो है ही है। राम मंदिर तो है ही है क्यों जो 5 साढ़े 5 साल से मतलब ठाट में थे वो अब ठाट में आ गए। रामलला हमारे तो बहुत ही खुशी की बात है। एक तो ये मुद्दा धारा 370 जो खाते हमारा थे और गाते गाते पाकिस्तान का थे। ठीक है ना। 500-500 रुपए ले करके पेड वाले हमारे जवानों पे जो उनकी रक्षा के लिए खड़े थे उन जवानों पे पत्थर मारते थे। तो ये तो धारा 370 तो एक भारत के ऊपर कलंक था। एक झंडा और एक झंडा मतलब एक देश और झंडे दो। एक एक संविधान की जगह में दो संविधान चलते थे। अब क्या है एक ही झंडा है और एक ही संविधान रहेगा। बिल्कुल सही सर आपने कहा। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं क्या नाम है सर आप? आसिफ। ये 370 हटाने के बाद बीजेपी कश्मीर में क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है, लद्दाख में क्यों नहीं लड़ रही है? अगर इतना कॉन्फिडेंस आप जो कह रहे हो कि एक झंडा एक डंडा, तो बीजेपी कश्मीर से और लद्दाख से क्यों भागी है? देखिए 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 चुनाव लड़ना ये पार्टी का विषय है। पार्टी के विषय में तो वो पार्टी जानती है। चुनाव लड़ना सर सबको चुनाव लड़ना पार्टी के नहीं, विषय है। सबको चुनाव लड़ना नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि कश्मीर से 370 हटी, मुझे लगता है कि इस देश का हर इंसान खुश है 370 हटने से। ठीक है, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, सपोर्ट करता हूँ उस चीज को। लेकिन जब आप एक टेरिटरी को पूरे देश में कहते हो कि हमने 370 हटा दिए, तो फिर आप वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो? देखिए मैंने कहा वो विषय आम पब्लिक का नहीं है, वो पार्टी का विषय है। नहीं 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 आम पब्लिक का नहीं है, वो पार्टी का विषय। वो आम पब्लिक का विषय है। नहीं देखिए महंगाई क्या नाम है सर आपका? मेरा सुधीर कुमार नाम है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे मुद्दा होना चाहिए। आज का युवा है जिसको सबको सब तक घर घर पहुंचना चाहिए। इस पे बात होनी चाहिए, ना कि राम मंदिर बन गया, ठीक है, आस्था है, बन गया, उसका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी ने खुद कहा है कि राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा है? आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो। अरे सर अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय है। वो आपकी भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। ठीक है, राम मंदिर बनने से ना तो आपके घर में रोटी आएगी ना मेरे घर में आएगी। आपको जॉब मिलेगी तो आपकी रोटी चलेगी। ठीक है सर, राम मंदिर या कोई भी मस्जिद वो एक आस्था का विषय है। तो सर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सच्ची बताऊं ना, मैं सिर्फ एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बंदा है। वो पढ़ा लिखा बंदा है और पब्लिकली सर, पब्लिकली अगर मोदी जी सर इतने वर्ल्ड लीडर है ना, तो एक जो आया है प्रपोजल पब्लिक डिबेट का, मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हैं? आइए ना। जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि वो सही से स्पीच नहीं दे पाते। तो सर डिबेट करना फिर राहुल गांधी और मोदी। है ना। देखिए राहुल गांधी जो है इधर से आलू डालते उधर से सोना मोदी जी का सर, ये मोदी जी का, ये मोदी जी का, ये मोदी जी का है सर, ये मोदी जी का है। वो आटे को लीटर में तोलने शुरू। अच्छा सर, लड़की बचाओ क्या था? लड़की बचाओ क्या था? अब देखिए अब श्रीमान जी कह रहे हैं कि आस्था का विषय, आस्था इन्होंने कहा आस्था है। देखिए आस्था सबकी है। देखिए अब आस्था क्या है के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो? मंदिर के नाम पे भीख मांगी जाती है, वोट नहीं मांगे जाते। अब सुन तो लीजिए। क्या कहना है सर आपका? मैं तो मेरा कहना है कि इस बार सरकार को बदलनी है, हमें कांग्रेस सरकार लानी है बस। ऐसा क्यों कांग्रेस सरकार लानी? महंगाई, बेरोजगारी ये किसके सरकार में है? सर अब ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि आस्था अगर आज राम मंदिर बन गया उससे क्या रोजगार पैदा नहीं हुआ? फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, आपका जो होटल वाले हैं और ट्रेन जाती है सर अयोध्या में राम अयोध्या में राम मंदिर बना। अगर वो एक माला 5 रुपए की बिकती थी, आज 30 रुपए या 50 रुपए की राम बिकती मंदिर है। में अयोध्या बना है, अयोध्या में राम मंदिर बना है। चांदनी चौक में खड़े हुए इंसान को क्या रोजगार मिला है, ये तो बताओ ना। हम चांदनी चौक में तो ये कह रहे हैं कि जो लोग माला बेचते हैं, सर आपका ये कहना है जो लोग माला बेचते हैं उनको रोजगार मिल गया, जो पढ़े लिखे बंदे उनका क्या? देखिए अब आप सुनो अब सुन लीजिए। क्या नाम है सर आपका? आकिब खान। स्टेशन के बाहर पकौड़े बेचो आपको रोजगार मिल गया, आप चाय बेचो आपको रोजगार मिल गया। पढ़े लिख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग?
आपको चाय देखिए सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं बताता सर हूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन ये श्रीमान देखिए, नौकरी का मैं नौकरी देखिए, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, ठीक है, नहीं मिल सकती सबको गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। अब प्राइवेट जॉब जिसके अंदर टैलेंट है वो कर रहे। एमएलसी कंपनियों के बच्चे 2.5-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे। सर जैसा आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन डे बाई डे आप अगर लास्ट 5-6 साल का देखो डाटा, तो गवर्नमेंट जॉब घटती जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए आप ये मान के चलिए, अगर एक गवर्नमेंट की एक बंदे की सैलरी कितनी है, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी पे काम करता है बंदा, ठीक है। अब उस आदमी से आप ये देखिए, छूट गई, ये छोड़ के लड़ाई करेंगे ना, ये थोड़ी देर बाद रुक जाना। अब ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि आप, इससे पहले मैं अपने काम से पहले मैं जॉब ही करता था, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था और हिंदुस्तान लीवर में था, बोल छोड़ क्यों दी? ठीक है ना। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? देखो आप देखो, आदमी का अपना डिसीजन होता है, उसको अगर किसी जगह 20,000 मिल रही है और अगर उसको अपॉर्चुनिटी 30,000 की मिलती है तो हमें मोदी ही चाहिए। तो इस बार लगता है 400 पार? वो तो 1000 पार करेगा, 400 तो कोई बड़ी बात है। 400 पार नहीं तो हमारा 375 तो आएगा यार, 25 तो हम दान में दे देंगे, कोई बात नहीं। दान में किसे देंगे? दान में हैं? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी तोड़ देंगे, बीजेपी देंगे। आदमी तो कौन है, हम नहीं जानते इनको, नहीं जानते हो? नहीं हम नहीं जानते। हम दारू का अब आपने आम आदमी की वो केजरीवाल साहब जो कहते थे किस लिए आए थे, जन लोकपाल बिल लेके आए थे, क्या जन लोकपाल बिल आया? नहीं आया। लंदन और पेरिस बन गए दिल्ली, ये यमुना जी साफ हो गई। हर बार झूठा नौटंकी जो मैं अब सुनिए महिलाओं के सम्मान की बात। अब महिलाओं के सम्मान की बात, उधर एक तरफ तो महिलाओं को फ्री दे रहे और दूसरी तरफ अपनी सांसद को क्या है, अपने पीए से मरवा रहे। तो ये आदमी क्या है, ये झूठा गिरगिट है जिसने दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है लाल किला का